स्कूल कॉलेज के दिन जीवन के सबसे सुनहरे लम्हों में गिने जाते हैं। ये यादें कॉलेज के युवाओं के बीच पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री जैसे किरदार भी भावुक हो जाता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ भी ऐसा ही हुआ जब वे भोपाल के हमीदिया कॉलेज पहुंचे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने पुराने कॉलेज के यादों को युवाओं के साथ शेयर किया। मुख्यमंत्री ने एक पुरानी तस्वीर में अपनी फोटो दिखाते हुए बताया कि 1978 की इस फोटो से जुड़ी यादें आज भी ताजा हैं। सीएम ने शासकीय हमीदिया कॉलेज के 75 साल पूरे होने पर नए भवन निर्माण और नई फैकल्टी का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कॉलेज से शिक्षा पाकर अच्छी जगहों पर पहुंच चुके पुराने विद्यार्थियों और सभी कॉलेज में पढ़ रहे युवाओं के सुझाव के आधार पर सुविधाओं को लेकर जरूरी कदम उठाए जाएंगे। मेरे प्रिय पुराने सभी मित्रों, मित्र कभी पुराना नहीं होता, तो हमेशा नया रहता है, मित्र मित्र ही रहता है। और हमारे नए छात्र, मेरे प्रिय भांजे और लाडली भांजियों, आज मन आनंद और प्रसन्नता से भरा हुआ है। मैं आया तो ये बाउंड्री वाल बनी थी और सीधे स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा का अनावरण करना था, लेकिन दिल ने कहा कि रुक, ये बाउंड्री वाल हटा और अपने दोस्तों को गले लग गया। और एक गाना मुझे याद आ गया, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। यारों ने मेरे वास्ते क्या क्या नहीं किया, 100 बार शुक्रिया, अति 100 बार शुक्रिया। बचपन तुम्हारे साथ गुजारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। सच्ची तो समय की अनेकों यादें, अरे मुझे फोटो भी दे, फोटो दिखाने लगवा भी सबको दिखाऊंगा। ये उस जमाने की फोटो मेरी है, यहाँ बैठा 1978। ऐसी कई यादें अपने कॉलेज के साथ जुड़ी हुई है। यहाँ कैसे बिल्डिंग बन सकती है, ये नापातोली भी हो जाए, अतिक्रमण वगैरह जहाँ हटना वो हटा दिया जाएगा देख के, क्योंकि कॉलेज की जमीन कॉलेज की ही रहनी चाहिए, कॉलेज की जमीन पर अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ बेहतर मॉडल बिल्डिंग बन सकती हो तो हम इसी महीने उसको स्वीकृत कर देंगे, देर नहीं लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे कलेक्टर भी होंगे, अपने उच्च शिक्षा विभाग को मैं कह दूंगा बात करके कैसे कैसे बिल्डिंग बन सकती है, और हम दूसरे विकल्प पे भी विचार करेंगे, क्योंकि तत्काल कहना मेरा संभव नहीं है सब चीजें देख के। लेकिन अपने महाविद्यालय की विशाल और भव्य भवन सर्व सुविधा युक्त बनाया जाएगा। अपने कॉलेज के युवाओं के बीच सीएम ने कहा, सीनियर होने के नाते अपने जूनियर्स को यही संदेश देना चाहते हैं कि जीवन में कुछ बड़ा और बेहतर करने की सोचें। उन्होंने युवाओं से कुछ कर गुजरने और देश और समाज के लिए जीने की भावना के साथ काम करने की अपील भी की। आज मैं अपने बेटा बेटियों को एक ही संदेश देना चाहूंगा, मेरे प्रिय बेटा बेटियों, क्योंकि मेरे लिए आप सब परिवार हैं, परिवार का अंग। मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूं, और इसलिए समाज के हर वर्ग के लिए और बेटे बेटियों के लिए भी अनेकों योजनाएं ऐसी बनाई जो उनके भविष्य को बेहतर बनाए। आज उनकी चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी मेरी भी प्रेरणा रहे हैं। मैं बचपन से 3 चीजें, एक, मैंने गीता जी पढ़ने की कोशिश की। मेरे दादाजी का स्वर्गवास हुआ था, तो हमारे यहाँ ब्राह्मणों कर्मकांड करते हैं, तो हमारे जो श्रद्धेय ब्राह्मण होते हैं, पंडित जो कर्मकांड कराते हैं, उनको कई तरह की चीजें उस समय दान करने की परंपरा थी, तो उसमें गीता जी की प्रति भी होती थी। बचपन में गीता जी मेरे हाथ लगी, तो मैंने गीता जी पढ़ने की कोशिश की। पहले समझ में नहीं आया, फिर थोड़ा थोड़ा समझ में आया, तो धीरे धीरे गीता जी दिमाग में बैठती रही, और एक बात पक्की हो गई कि मानव जीवन बड़ी मुश्किल से मिला है, इसको व्यर्थ नहीं गंवाना, सफल और सार्थक बनाना है, कुछ ऐसा करना है
जो केवल अपने लिए नहीं औरों के लिए भी उपयोगी हो, देश और समाज के लिए भी उपयोगी हो। अपने लिए जिए तो क्या जिए, जीता वो है जो औरों के लिए जीता है, देश और समाज के लिए जीता है। मुख्यमंत्री ने युवाओं के बीच मानवीय मूल्यों का जिक्र करते हुए आत्मीय संबंध बनाने पर जोर दिया। उन्होंने सरकार की नीतियों को पारिवारिक हित की तरह बनाने की बात कही और कहा कि वे सरकार नहीं, परिवार चलाते हैं। मुख्यमंत्री के बदले हुए अंदाज, युवाओं को भांजे भांजियों का संबोधन और लगातार बढ़ते हुए जनसंपर्क को देखते हुए कहा जा सकता है कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस तरह के आयोजनों से भाजपा को काफी मदद मिलेगी।